अगर ये संदेश इस समय तुम्हारे सामने है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि महादेव कभी भी बिना कारण संकेत नहीं भेजते। जब भी शिव संकेत देते हैं तो उसके पीछे विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन छुपा होता है। ये वह संकेत है जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन समझ सिर्फ वही पाता है जिसकी आत्मा तैयार हो। आज जो कुछ तुम सुनने जा रहे हो वह कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि देवलोक से उतरा हुआ चेतावनी और वरदान दोनों है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जो ये सुन रहा है वह साधारण नहीं है। भाग 1 क्यों चुने गए हो तुम? इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन शिव का संकेत सबके लिए नहीं होता। अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसके पीछे 3 कारण हैं। 1, तुम बहुत कुछ सह चुके हो, तुम्हारी आत्मा प्रश्न करने लगी है। और सबसे बड़ा कारण, तुम्हारा समय आ गया है। महादेव कहते हैं, जिसे मैंने चुना है उसे पहले तोड़ा है ताकि वह झूठी दुनिया से मुक्त हो सके। तुम्हारे जीवन में रिश्ते टूटे, भरोसे धोखा बने, मेहनत का फल नहीं मिले। लेकिन सच्चाई यह है, महादेव चुप नहीं थे, वो तुम्हें देख रहे थे। हाँ, भाग 2 गुप्त संकेत क्या होता है? गुप्त संकेत कोई चमत्कार नहीं होता, ये कोई आकाश से गिरने वाली रोशनी नहीं। गुप्त संकेत आता है अचानक बार बार शिव नाम सुनाई देना, सपनों में सांप, त्रिशूल या कैलाश दिखना, बिना कारण वैराग्य आ जाना, भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होना, मन का संसार से ऊब जाना। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी को जगाता हूं उसे दुनिया से काट देता हूं। तुम्हें अब वही चीजें आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थी। यह संकेत है। भाग 3 जब जीवन अचानक उलट पलट हो जाए। शिव का संकेत कभी भी आराम के समय नहीं आता, वो आता है संकट में, टूटन में, अकेलेपन में और अंतिम सीमा पर। क्यों? क्योंकि महादेव कहते हैं, जो टूट चुका है वही फिर से गढ़े जाने के योग्य होता रहे। अगर पिछले कुछ समय में नौकरी गई, व्यापार गिरा, कोई अपना दूर हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ा या मन अंधेरे में डूबा, तो जान लो यह है विनाशना। भाग 6 क्यों सब तुम्हारे खिलाफ हो गए? यह भी एक संकेत है। जब शिव किसी को ऊंचा उठाने वाले होते हैं तो सबसे पहले लोग गलत समझने लगते हैं। बदनामी होती है, आरोप लगते हैं और अपमान सहना पड़ता है। महादेव कहते हैं, मैं अपने भक्त को भीड़ से अलग करता हूं, क्योंकि शिखर पर भीड़ नहीं होती। अगर तुम्हें लग रहा है कोई समझता नहीं, सब मुझसे दूर हो गए, तो समझो महादेव तुम्हें अकेला नहीं कर रहे, वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं। भाग 5 मौन का रहस्य। शिव का सबसे बड़ा संकेत है मौन। जब तुम कम बोलने लगे, भीतर रहने लगे, ध्यान में खोने लगे और दुनिया की शोर से दूर होने लगे, तो समझो शिव तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। महादेव कहते हैं, जब शब्द समाप्त होते हैं तब सत्य शुरू होता है। भाग 6 यह संकेत हर किसी को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हर कोई देखने योग्य नहीं होता। शिव का संकेत वही देख पाता है जो अहंकार से टूटा हो, जिसने हार मानी हो, जिसने सब कुछ खोकर भी विश्वास रखा हो। बाकी भाग 7 अगर तुमने इस संकेत को अनदेखा किया, यह सबसे गंभीर भाग है। महादेव चेतावनी देते हैं, जिसे मैंने जगाया, अगर उसने आंखें बंद रखी तो अंधकार उसका साथी बन जाएगा। संकेत को अनदेखा करने का अर्थ है फिर से पुराने पाप चक्र में फंसना, फिर से झूठे रिश्तों में उलझना, फिर से आत्मा की आवाज दबाना, और तब शिव संकेत देना बंद कर देते हैं। 9 सबसे कम भाग क्यों है? भाग 8 संकेत को स्वीकार करने का अर्थ। अगर तुम इस संकेत को स्वीकार करते हो तो जीवन में आएगा तेज परिवर्तन, अंदरूनी शक्ति, अनजाना साहस और अजीब शांति। महादेव कहते हैं, जो मुझे चुनता है मैं उसका भाग्य खुद लिखता हूं। भाग 9 अब तुम्हें क्या करना है? महादेव का आदेश है, झूठ छोड़ो, दिखावे से दूर रहो, मन को शांत करो, हर सोमवार खुद से बात करो। 5 शिव नाम का स्मरण करो, बिना मांग के, बस इतना ही। भाग 10 अंतिम गुप्त संदेश। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब कोई संदेह नहीं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं। तुम्हारे जीवन का मोड़ है। भाग 11
जब महादेव स्वयं परीक्षा लेते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि संकेत के बाद परीक्षा आती है। महादेव कभी भी किसी को वरदान यूं ही नहीं देते। पहले वो देखते हैं क्या यह आत्मा सच में तैयार है या सिर्फ दुख से भाग रही है। इसीलिए संकेत मिलने के बाद अचानक फिर से कठिनाई आती है। कोई पुराना दर्द लौटता है, कोई इंसान फिर से चोट पहुंचाता है, या परिस्थितियां पहले से भी कठिन हो जाती हैं। तुम सोचते हो जब सब ठीक होने लगा था, फिर ये क्यों? महादेव कहते हैं, मैं अंतिम बार तेरे धैर्य को परख रहा हूं। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि कमजोर इच्छाएं और आधे मन की श्रद्धा यहीं टूट जाए। भाग 12। इस चरण में ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सुनो ध्यान से, 90% लोग यहीं पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं शायद यह सब मेरा भ्रम था, ईश्वर मेरी नहीं सुनता, मैं ही गलत हूं। और वही सबसे बड़ी भूल होती है। महादेव कहते हैं जो संकेत के बाद डगमगाता है वह वरदान के योग्य नहीं। अधीरता बढ़ गई है, मन कहता है सब छोड़ दूं तो समझो तुम बहुत पास हो। लक्ष्य से ठीक पहले ही सबसे बड़ा अंधकार आता है। भाग 13। गुप्त संकेत का दूसरा स्तर। अब बात करते हैं उस संकेत की जो शब्दों में नहीं आता। यह संकेत आता है अचानक अकेले बैठने की चाह, भीड़ में घुटन, बिना वजह आंखों में आंसू, किसी पुराने कर्म का याद आना और मन का बार बार शिव की ओर जाना। महादेव कहते हैं अब मैं तुझे बाहर से नहीं भीतर से बुला रहा हूं। यह आत्मा की पुकार होती है। भाग 14। जब कर्म जागने लगते हैं। यह बहुत गुप्त सत्य है। जब शिव किसी को उठाने लगते हैं तो उसके कर्म सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए पुराने पाप सामने आते हैं, अधूरे रिश्ते याद आते हैं, दबे हुए डर जाग जाते हैं। यह सजा नहीं है। महादेव कहते हैं मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं उन बंधनों से जिनका भार तू जन्मों से ढो रहा है। अगर इस समय तुम्हें अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती है, अपने ही निर्णय गलत लगते हैं। भाग 15। इस दौरान क्या नहीं करना है। महादेव सख्त चेतावनी देते हैं इस समय किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत तोड़ो, झूठ से लाभ मत लो, किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जो शिव के शुद्धिकरण काल में अधर्म करता है वो स्वयं अपने भाग्य को जला देता है। अंध क्यों? तुम्हें किसी से यह बात नहीं करनी चाहिए। यह सबसे जरूरी बात है। तुम जो महसूस कर रहे हो उसे हर किसी को बताने की भूल मत करना। महादेव कहते हैं हर कान सुनने योग्य नहीं होता। कुछ लोग मजाक बनाएंगे, हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, और यही कारण है कि शिव का मार्ग मौन में तय होता है। अंध। भाग 17। जब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक समय आएगा जब अचानक डर कम हो जाएगा, अकेलापन भारी नहीं लगेगा और भीतर एक अजीब स्थिरता होगी। तुम समझोगे सब बदल गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदला। यही असली परिवर्तन है। महादेव कहते हैं जब भीतर शिव जागता है तब बाहर की दुनिया स्वयं झुक जाती है। भाग 18। यह संकेत। ये आने वाले समय का द्वार है। तुम्हारे जीवन में नई जिम्मेदारी आएगी, लोग सलाह लेने आएंगे, तुम्हारी बातों में वजन होगा, तुम्हारी उपस्थिति से शांति मिलेगी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहोगे। भाग 19। अगर तुम डर गए तो डर आना स्वाभाविक है, लेकिन महादेव कहते हैं डर वह द्वार है जिसके पार तेरा वास्तविक स्वरूप है। डरो मत, जो टूटना था वह टूट चुका है, अब जो बनेगा वह अडिग होगा। भाग 20। अंतिम चेतावनी और वरदान। महादेव का अंतिम संदेश। मेरे बच्चे अब पीछे मत देख। जो छूटा वह बोझ था, जो आ रहा है वही तेरा धर्म है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो यह केवल वीडियो नहीं, दीक्षा है। अब कुछ मत सोचो, बस एक क्षण के लिए आंख बंद करो और मन ही मन कहो महादेव मैं तैयार हूं। बस इतना कहना ही काफी है। इसके बाद जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से परे होगा। ओम नमः शिवाय। भाग 21। जब महादेव स्वयं रास्ता खोलते हैं, एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना सही ना गलत, बस शून्य। महादेव कहते हैं जब तू सब छोड़ देता है तब मैं तुझे थामता हूं। उसके बाद घटनाएं होने लगेंगी। कोई अचानक मदद करेगा, कोई रास्ता बिना प्रयास खुल जाएगा, कोई समस्या स्वयं हट जाएगी, कोई डर अपने आप समाप्त हो जाएगा और तुम चौंक जाओगे। यह संयोग नहीं, यह शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। भाग 22। चुने गए लोगों की गुप्त पहचान। सुनो, यह बात हर कोई नहीं समझ पाएगा।
जिन्हें शिव चुनते हैं वे बहुत भावुक होते हैं, वे जल्दी जुड़ते हैं, वे बहुत गहराई से सोचते हैं और सबसे ज्यादा वे बहुत ज्यादा सहते हैं। क्यों? महादेव कहते हैं जो जितना गहरा है मैं उसे उतना ही भीतर ले जाता हूं। अगर तुम दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी बार बार टूटते हो, तो यह दुर्बलता नहीं, यह शिव का चिन्ह है। भाग 23। वह शक्ति जो शब्दों में नहीं आती। एक समय आएगा जब तुम्हें महसूस होगा तुम कुछ बोले बिना ही लोग तुम्हें सुनने लगे हैं, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी। महादेव कहते हैं अब तेरे शब्द नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। यह वही अवस्था है जहां से लोग तुम्हारे आसपास या तो आकर्षित होंगे या भयभीत, बीच में कोई नहीं रहेगा। भाग 24। क्यों कुछ लोग अचानक तुमसे कट जाएंगे? यह बहुत कठोर सच है। जब शिव किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसके जीवन से झूठे रिश्ते स्वयं हट जाते हैं, स्वार्थी लोग दूरी बना लेते हैं और कुछ लोग बिना कारण शत्रु बन जाते हैं। महादेव कहते हैं जो मेरी ऊर्जा सह नहीं पाते वे अपने आप दूर हो जाते हैं, उन्हें रोकने की भूल मत करना। जो जा रहा है वही सबसे बड़ा भार था। आगे भाग 25। यह वह बिंदु है जहां अहंकार मरता है। अब एक अजीब स्थिति आएगी। तुम्हें तारीख से फर्क नहीं पड़ेगा, अपमान छुभेगा नहीं, जीत का घमंड नहीं होगा, हार का दुख नहीं रहेगा। यह उदासी नहीं है, यह वैराग्य का जन्म है। महादेव कहते हैं जिस दिन तुझे स्वयं से कुछ नहीं चाहिए होगा उस दिन सब कुछ तेरे पीछे आएगा। भाग 26। शिव मौन क्यों चाहते हैं? जो भीतर जाग रहा है वह बाहर बोल दिया गया तो टूट जाएगा। यह शक्ति दिखावे से नष्ट हो जाती है। अपनी साधना मत दिखाओ, अपनी पीड़ा मत बेचो। अब आखिरी बात, अगर तुम इस संदेश को सिर्फ सुन रहे हो तो यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यह तुम्हें भीतर तक हिला रहा है, तुम्हारे अनुभव से मेल खा रहा है और तुम्हें चुप करा रहा है, तो यह तुम्हारे लिए है। महादेव का अंतिम वाक्य, मेरे बच्चे अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे संसार कभी पराजित नहीं कर सकता। अंतिम मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे रोको मत, क्योंकि जो शिव का संकेत आगे बढ़ाता है वह खुद भी संकेत बन जाता है। ओम नमः शिवाय। महादेव तुम्हारे साथ है।